अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी नॉलेज HPS। तारीख का अनपढ़ जज जस्टिस खड़क सिंह राणा। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नाजरीन, इंसाफ किसी भी मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। मुनसिफ के मनसब पर बैठे जज इसके अमीन होते हैं। जज के कलम के नीचे ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होते हैं। अमूमी तौर पर जज बहुत आला तालीम याफ्ता होते हैं, कानून दान होते हैं और वकीलों के दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपना फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जस्टिस का ज़िक्र करेंगे जिसने मुजरमों के साथ साथ उनके वकील को भी फांसी की सज़ा सुनाई थी, जो यकीनन एक हैरानकुन फ़ैसला था, जो तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ था। तारीख़ के उस अनपढ़ जज का नाम जस्टिस खड़क सिंह राणा था। जस्टिस खड़क सिंह राणा 6 जून 1868 को सियालकोट, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे। खड़क सिंह एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे और बहुत बड़े ज़मींदार थे। एक दिन खड़क सिंह के एक दोस्त ने खड़क सिंह से कहा, खड़क सिंह, पटियाला का महाराजा तेरा भांजा है। पटियाला में सेशन जज की कुर्सी खाली है और अपने भांजे से कहकर सेशन जज लग जाओ। जस्टिस खड़क सिंह अपने भांजे के पास गए और कहा कि महाराजा, तेरे शहर में सुना है सेशन जज की कुर्सी खाली है, तू लॉर्ड साहब के नाम चिट्ठी लिख और मैं जाकर लॉर्ड साहब से सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। उस दौर में सेशन जज का परवाना अंग्रेज़ वासराय किया करते थे। खड़क सिंह ने अपने भांजे महाराजा से चिट्ठी लिखवाकर वासराय साहब के पास हाजिर हुए। वासराय ने पूछा, नाम? बोले खड़क सिंह। तालीम? बोले क्यों सरकार, क्या मैंने कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं? वासराय मुस्कुराते हुए बोले, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है, आखिरकार आपने अच्छे बुरों को परखना भी तो है, अच्छे लोगों को छोड़ना है और बुरे लोगों को सज़ा भी देनी है। खड़क सिंह अपनी मूँछों को ताव देते हुए बोले, सरकार, ये काम तो मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ। वाइसराय ने ये सोचकर सेशन जज का परवाना जारी कर दिया कि अब कौन महाराजा और उसके मामू से झगड़े, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ़ ले आए। खुदा की कुदरत ऐसी कि जस्टिस साहब के पास पहला मुकदमा ही कत्ल का आ गया। एक तरफ मुलजिम कटहरे में खड़े थे और दूसरी तरफ एक मजलूम औरत रो रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ अच्छी तरह देखा। इतने में एक पुलिस ऑफिसर पास आया और कुछ कागजात जस्टिस साहब की कुर्सी पर रख दिए और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत मजलूम है और इसका कहना है कि इन 4 लोगों ने मिलकर इसके सामने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी न सुनी और औरत से मुखातिब होकर बोले, क्यों माई, तेरे शोहर को किसने मारा है? औरत बोली, सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है उसके हाथ में कसी थी और जो दरमियान वाला है उसके हाथ में बर्छा था और बाकी 2 आदमियों के पास लाठियां थीं। ये सारे कमान की फसल से निकले और मेरे आदमी पर हमलावर हो गए। जालिमों ने मार मार कर मेरे सर के ताज को हलाक कर दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने गुस्से से मुजरमों की तरफ देखा और बोले, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? इतने में एक मुलजिम बोला, सरकार, मेरे पास कसी नहीं थी, बेलचा था। और दूसरा बोला, सरकार, मेरे हाथ में तो बर्छा था जिससे मैं दरख्त की टहनियाँ काटता हूँ। जस्टिस साहब बोले, चलो जो कुछ था, बंदा तो मर गया ना। जस्टिस साहब ने अपना फैसला लिखवाना शुरू ही किया था कि एक काले कोट वाला शख्स अपनी कुर्सी से उठा और जज साहब से मुखातिब होकर बोला, माय लॉर्ड, पूरी तफसील तो सुने। ये मेरे मौक्कल तो सिर्फ उसको समझाने के लिए उसकी ज़मीन पर गए थे और ये ज़मीन भी अभी उसके बाप के नाम पर है। उसके नाम पर तो मुंतकिल भी नहीं हुई। उनके हाथों में तो सिर्फ डंडे थे। डंडे भी कहाँ माय लॉर्ड, कमान से तोड़े हुए गन्ने थे।
ایک منٹ جسٹس کھڑک سنگھ پولیس آفیسر سے بولے، یہ صاحب کون ہے؟ پولیس آفیسر نے بتایا، یہ وکیل صاحب ہیں، ملزمان کا وکیل صفائی۔ جسٹس صاحب بولے، یعنی یہ بھی انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے وکیل کو حکم دیا، ادھر کھڑے ہو جاؤ مجرموں کے ساتھ۔ اس کے بعد جسٹس کھڑک سنگھ نے ایک سطر کا فیصلہ لکھوایا اور مہر لگا دی۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے اپنی تاریخی فیصلے میں لکھا کہ 4 قاتل اور 5واں ان کا وکیل، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پورے پٹیالہ میں تھر تھری مچ گئی، لوگوں کھڑک سنگھ آ گیا ہے جو مجرموں کے ساتھ ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ دوستو، سنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جب تک کھڑک سنگھ زندہ رہا پورے پٹیالہ میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔